ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज शनि जयंती है। आज के दिन शनिदेव की विशेष पूजा करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों व स्त्रोतों से उनका गुणगान किया जाता है, या यूं कहा जाए कि उनकी पूजा आराधना की जाती है, उनको प्रसन्न करने की का प्रयास किया जाता है। शनिदेव जो हैं हिंदू ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रहों में से एक हैं। शनि अन्य ग्रहों की तुलना में मध्यम गति वाले, या यूं कहें कि धीमी गति से चलने वाले हैं, इसीलिए इन्हें शनैश्चर कहा जाता है। शनि का मतलब जो है हिंदी व्याकरण में मध्यम गति वाला होता है, इसीलिए शनि को शनैश्चर भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि के जन्म के विषय में काफी कुछ बताया गया है और ज्योतिष में शनि के प्रभाव का साफ संकेत मिलता है। शनि ग्रह वायु तत्व और पश्चिम दिशा के स्वामी बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर उनकी पूजा, आराधना और अनुष्ठान करने से शनिदेव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। खासतौर पर उन लोगों को शनिदेव की पूजा आज करनी चाहिए जिनकी कुंडली में शनि अशुभ भावों के स्वामी हैं या अच्छे भावों के स्वामी होकर के क्रूर ग्रहों द्वारा, मंगल इत्यादि, सूर्य इत्यादि द्वारा देखे जा रहे हैं। उसके साथ साथ यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा है, अंतरदशा है, शनि की ढैया है, 7.5 है, तो आज की तिथि में आपको शनिदेव की विशेष पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। शनिदेव की शांति के लिए आज की तिथि में जो भी लोग छाया दान करते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया कि एक लोहे का पात्र ले लीजिए, सरसों का तेल भर लें, उस सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव की मूर्ति के पास छोड़ करके आ जाना चाहिए। उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आइए अब जानते हैं शनिदेव की जन्म की कथा क्या थी। शनिदेव के जन्म के संदर्भ में पौराणिक कथा का बहुत ज्यादा प्रचलन है, या यूं कहें कि बहुत मान्यता है, जिसके अनुसार शनि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ। कुछ समय पश्चात उन्हें 3 संतानों के रूप में मनु, यम और यमुना की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुछ समय तो संज्ञा ने सूर्य के साथ निर्वाह किया, परंतु संज्ञा सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन न कर पाई। उनके लिए सूर्य का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से संज्ञा ने अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में छोड़ करके वहां से चली गई। कुछ समय बाद छाया के गर्भ में शनिदेव का जन्म हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन हुआ है। जन्म के समय से ही शनिदेव श्याम वर्ण, लंबे शरीर, बड़े नेत्रों वाले यानी बड़ी बड़ी आंखों वाले और बड़े केशों वाले थे। यह न्याय के देवता बताए जाते हैं, इसीलिए शनि को कुंडली में न्याय का देवता बताया गया है, न्यायाधिकारी कहा गया है। उसका तात्पर्य, उसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में, चाहे इस जीवन में या पूर्व जन्म की बात कर लें, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारी सनातन परंपरा, हमारे शास्त्र पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल क्या मिलना है। अगर अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल मिलना है, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलना है। वह फल देने का अधिकारी, या अगर उसका न्याय की बात करें, उन कर्मों के न्याय की बात करें, तो उसका अधिकार शनिदेव को दिया गया, इसीलिए न्याय के देवता बताए गए हैं। शनिदेव योगी हैं, तपस्या में लीन और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है। ये जीवों को सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनि जयंती की तिथि में, आज की विशेष तिथि में आपको किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, ये भी जान लेना आवश्यक है। शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव के निमित्त विधि विधान से पूजा पाठ तथा व्रत किया जाता है। शनि जयंती के दिन किया गया दान, पुण्य एवं पूजा पाठ शनि संबंधी सभी कष्टों को दूर करने में बहुत ज्यादा सहायक और लाभप्रद होता है। शनिदेव के निमित्त पूजा करने हेतु भक्त को चाहिए कि वह शनि जयंती के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के नवग्रहों को नमस्कार करते हुए शनिदेव की लोहे की या पत्थर की मूर्ति स्वरूप की स्थापित करे, या आसपास अगर कहीं शनिदेव का मंदिर है तो वहां चले जाए और वहां जाकर के उसे सरसों या तिल के तेल से स्नान कराए।
तथा षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। साथ ही शनिदेव का जो बहुत प्रभावशाली, बहुत सरल और बहुत चमत्कारी मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद पूजा सामग्री सहित शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद दिन भर निराहार रहें। आज की तिथि में आपको फलों का ग्रहण करना चाहिए, फलों का आहार करना चाहिए और शनिदेव से संबंधित मंत्रों का और स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि की शांति करने हेतु तिल, उड़द, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, अचार, लौंग, तेजपत्ता तथा काले नमक का उपयोग आज की तिथि में करना चाहिए, जो भी आप अपने लिए भोग बनाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत चमत्कारी प्रभाव देने वाली होती है। शनि के लिए दान में दी जाने वाली वस्तुओं में काले कपड़े, काले वस्त्र, जामुन, काली उड़द, काले चमड़े के जूते या चमड़े का कोई भी एक फुटवेयर, चमड़े की चप्पल भी आप ले सकते हैं, तिल, काले तिल, लोहा तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल, इन सभी वस्तुओं को एकत्रित करके शनिदेव के निमित्त आप दान में दे सकते हैं। तो ये रहा शनि जयंती से संबंधित सभी आज का उपाय और आज का विधि विधान, किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आज एक दूसरा भी बहुत आवश्यक व्रत है। आज महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की तिथि में वट सावित्री व्रत करने का विधान है। इस दिन महिलाएं दीर्घ सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, अमावस्या की जगह पूर्णिमा कर दिया गया है। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत करने का विधान है। जो भी महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, वो अपने दीर्घ सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। लोक कथा है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने मृत पड़े हुए पति सत्यवान को यमराज से जीत लिया था। सावित्री के दृढ़ निश्चय व संकल्प की याद में इस दिन महिलाएं सुबह से स्नान करके, नए वस्त्र पहन करके 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद ही वह जल ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए। उत्तर भारत में इस व्रत को लेकर के बहुत सारा उत्साह और बहुत सारी मान्यताएं देखी जाती हैं।